हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे दोस्तों एओसी को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं आपके इंडिया जी के 25 नंबर की इंडिया जीके आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। और इसी 25 नंबर की इंडिया जीके के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। और सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप दोस्त कोई भी आर्मी का एग्ज़ाम दीजिए, उसके अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े, मैंने पीछे एक दो पीडीएफ अपलोड नहीं किए हैं, वो आज अपलोड कर दी जाएगी। और क्लासें कैसी लगती है उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज के अपने इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाए हैं। महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? पहले मेरे दोस्त आपको यूं बताना चाहिए महमूद गजनी कौन है। तो भाई ये एक यामिनी वंश का एक राजा था। कौन से वंश का राजा था? तो सर महमूद गजनी जो है ये एक यामिनी वंश का राजा था। और भाई यामिनी वंश का ये जो राजा था, इसने 1001 से लेकर 1027 तक, दोस्त ये टाइम याद रखेंगे, 1001 से 1027 तक हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जाएगा महमूद गजनी ने भारत देश पर कितनी बार आक्रमण किया, तो आप आंसर करेंगे 17 बार। और 17 के 17 बार दोस्त जब इसने आक्रमण किया था तो कहा जाता है इसकी जीत हुई थी। और जीत को आप लोग बोलते हो विजय। और याद रखना, इसने जो आक्रमण किया था इसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो कौन सा था? तो आप आंसर करेंगे सर सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण करना। और साथ ही आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कब हुआ था? तो आप आंसर करना 1025 में। कई बार आपसे यूं पूछ लेता है सोमनाथ का ये शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्त? गुजरात के अंदर। और ये कौन से भगवान का मंदिर है? तो सर ये भगवान शिव का है। कौन से का है? तो भगवान शिव का ये मंदिर है जिस पर 1025 के अंदर इसने आक्रमण किया। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कहलाता है। आर्मी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन अगर है तो मेरे दोस्त वो यही है। यहाँ से एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दोस्त दिल्ली सल्तनत की बात आई है और आप जो जानते भी होंगे, दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक है। और इसकी जो दरबारी भाषा हुआ करती थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। तो हम आंसर करेंगे सर इनकी भाषा जो है वो फारसी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? फारसी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्त आगरा नगर की अगर हम बात करते हैं तो ये 1504 के अंदर बसाया गया था। और 1504 में ये कौन सी नदी के किनारे बसाया गया? तो आप आंसर करेंगे सर ये आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो सर यमुना नदी के किनारे 1504 के अंदर एक शहर बसाया गया आगरा। और ये आगरा जो है बेटा इसे किस नाम से हम जानते हैं? तो सर इसे पेठा नगरी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेठा नगरी। और ये पेठा नगरी जो है ये कहाँ पे स्थित है आपकी? तो आप आंसर करेंगे सर ये पेठा नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाली ये पेठा नगरी जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सर इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। तो दोस्त अगर आपसे यूं पूछ लेता बताइए इस पेठा नगरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आंसर करेंगे सर वो सिकंदर लोधी ने। और ये सिकंदर लोधी जो है भाई ये किस नाम से कविताएं लिखता था? तो आप आंसर करेंगे सर ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो अगर आपसे पूछता है बताइए सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो दोस्त आप आंसर करेंगे सर ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया और नहीं दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं कि सर इनमें से कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। भाई फिरोज शाह तुगलक का नाम आया है तो आपसे पूछा जाएगा बताइए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो याद रखना सर इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कौन सा कर दोस्त? ब्राह्मणों पर जजिया कर इसी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है जी, ये सारी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो भाई चौगान एक खेल होता है और चौगान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलो। क्या बोलते हैं? पोलो। और ये चौगान खेलते समय उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 के अंदर हुई थी। और आप सभी जानते हो 1210 के अंदर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया है तो कुछ बातें आपको और याद रखनी होगी। एक तो भाई इसने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। तो अगर आपसे पूछता है बताइए कुतुब मीनार का कार्य किसने करवाया? तो आप आंसर करेंगे सर वो इसी ने करवाया था। कुतुब मीनार है कहाँ पे दोस्त? तो आप आंसर करेंगे सर ये दिल्ली के अंदर स्थित है। दूसरा इसने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसने क्या बनवाया था? तो सर इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। और दोस्त ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ है सर? राजस्थान में दोस्त।
कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया तो इसे भाई लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श। दूसरा, इसे जाना जाता है कुरान खां के नाम से, तो ये कुरान का पाठ करता था इसीलिए इसे कुरान खां के नाम से जाना गया। ये सारी की सारी बातें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। और एक बात और याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की नींव रखी थी, तो भाई इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो गुलाम वंश का संस्थापक अगर दोस्त आपसे पूछा जाए तो सर वो यही हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक पॉइंट और याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा था तो इसका मकबरा बनाया गया, और इसका मकबरा बनाया गया लाहौर में। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो सारे के सारे साथी मुझे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। पहला तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, भारत की प्रथम मस्जिद। तो दोस्त भारत की जो पहली मस्जिद है इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्त। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया तो याद रखना इसे कहा जाता है सिकंदर ए सानी। इसे किस नाम से जानते हैं, तो सर इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है, या इसे दूसरा सिकंदर भी हम लोग कहने का काम करते हैं। दोस्त अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत करी थी, सेना को नगद वेतन। तो सेना को नगद वेतन देने वाला शासक भी कौन था, सर वो अलाउद्दीन खिलजी था। और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है तो एक पॉइंट और भी आप लोग याद रख सकते हो, क्या कि सर अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने बनवाया था सीरी का किला। तो सीरी का किला किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बनवाया था भाई अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा के साथ साथ अलाई मीनार भी किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपके सामने, त्राइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। भाई त्राइन जो है ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर है। और त्राइन की दो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें पहली लड़ाई 1191 के अंदर लड़ी गई और त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई। त्राइन का जो युद्ध हुआ था दोस्त 1191 के अंदर, ये किस किस के बीच में हुआ था, तो याद रखेंगे सर 1191 के अंदर ये लड़ाई जो है इसमें एक तरफ तो लड़ रहा था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन लड़ रहा था, तो आप आंसर करेंगे सर वो मोहम्मद गोरी लड़ रहा था। और त्राइन के पहले युद्ध में गोरी की तो हार होती है, और दोस्त यहाँ पे कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज जीत जाता है। तो ढूंढ लो जिसमें आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दिखाई देंगे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वीराज का नाम आया तो दोस्त कई बार आपसे पूछ लेता है बताइए कौन सा राजा राय पिथौरा कहलाता है। तो भाई राय पिथौरा के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो आप आंसर करेंगे सर वो पृथ्वीराज को। और कई बार यूं पूछ लेता है बताइए राय पिथौरा का किला कहाँ पे है, तो राय पिथौरा का जो किला है दोस्त वो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है, सर वो दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान जो है वो निम्नलिखित में से किसकी बेटी हुआ करती थी। बेटा रजिया सुल्तान जो है, पहला तो पॉइंट ये याद रखना गुलाम वंश की शासिका थी। कौन से वंश की शासिका थी, सर गुलाम वंश। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था, 1206 से लेकर 1290 तक था। और रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था, तो आप याद रखना सर 1236 से लेकर 1240 तक का जो टाइम पीरियड है वो रजिया सुल्तान का था। और भाई इस रजिया सुल्तान से सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बताइए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका, तो भाई वो रजिया सुल्तान थी। और एक पॉइंट और आता है रजिया सुल्तान से, बताइए रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो आप आंसर करेंगे रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में भाई। और कैथल ऑप्शन में ना मिले तो दिल्ली कर देना बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सर वो इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ ऑप्शन ए मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए मेरे बच्चों का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। भाई लोधी वंश की बात आई है तो पहले तो टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1451 से लेकर 1526। बेटा एक एक बात वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है, सीधी बात नो बकवास। बेटा लोधी वंश का संस्थापक पता होना चाहिए पहले तो, और लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ करता था इसका नाम क्या था, तो आप आंसर करेंगे सर वो बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी। ठीक है,
आपसे अंतिम शासक पूछा गया तो भाई अंतिम शासक हुआ करता था कौन? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन आता है, बताइए इसका मकबरा कहाँ पे है? तो मेरे बच्चे आप आंसर करेंगे सर इसका मकबरा पानीपत में है। इसने पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा था? तो सर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध इसी ने लड़ा था और इसके अंदर ये हार गया था और हारने के बाद इसे मार दिया गया। तो याद रखना, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक, तो सर वो भी इब्राहिम लोदी था। और सिकंदर लोदी के बारे में मैंने बता दिया था, इसने एक शहर बसाया था बेटा आगरा। क्लास का पहला ही क्वेश्चन इसके बारे में था। तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? साथ ही बड़ी मेहनत और बड़ी जी जान से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई इंस्पायर एजुकेशन, जिस पे आप लोग क्लास देख रहे हो। इस चैनल को जरूर आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्त पीडीएफ के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है @प्रवीण सुतार सर। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए @प्रवीण सुतार सर, तो वहाँ पे आप लोग पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत लाजवाब क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्त एक यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता, और ये इब्न बतूता जो है ये अफ्रीका का यात्री था और अफ्रीका के अंदर देश है मोरक्को। तो याद रखना यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो सर ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला ये इब्न बतूता जो है बेटा, इसने एक किताब लिखी थी और इसकी पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? तो आप आंसर करेंगे सर इसकी पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप को बुद्ध शिकन कहता है? बुद्ध का मतलब होता है बेटा पुतला और शिकन का मतलब होता है तोड़ना, या बुद्ध शिकन का दूसरा नाम होता है मूर्ति भंजक। तो दोस्त याद रखेंगे इसका दूसरा नाम मूर्ति भंजक होता है। और भाई ये खुद को कौन कहता था? तो सर वो महमूद गजनी कहा करता था। महमूद गजनी के बारे में दो तीन बातें याद रखना बेटा। एक तो आप लोग ये याद रखेंगे महमूद गजनी जो है सर ये अफगानिस्तान के अंदर एक वंश हुआ करता था गजनी, उस गजनी वंश का राजा था। दूसरा, महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि ली थी? तो भाई जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने एक उपाधि ली थी और इसकी उपाधि का नाम था सुल्तान। ठीक है, और महमूद गजनी को क्या कहा जाता है? तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं मूर्ति भंजक और बुद्ध शिकन, और इसी को हम बोलते हैं गाजी। तो भाई ये जब भी भारत में आया करता था तो भारत के अंदर हिंदुओं की जितनी भी क्या थी मूर्तियां थी मंदिरों की, उनको तोड़ने का काम करता था। इसीलिए इसे भारत के इतिहास में क्या कहा गया? तो सर इसे बुद्ध शिकन कहा गया। चलिए बताएंगे, यहाँ तक की बात क्लियर है दोस्त? सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, हर इनको अच्छे से आप लोग पढ़िए क्योंकि ये बातें आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। चलिए बढ़ेंगे एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण। दोस्त महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? तो आप याद रखेंगे सर इसने भारत में 17 आक्रमण किए थे। और 17 में से दोस्त मैंने बताया था 1025 में, और 1025 में इसने किया था सोमनाथ के शिव मंदिर पर, सोमनाथ के शिव मंदिर पर। दोस्त जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड बातें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, हर इनको ढंग से पढ़ लेना। और इसका अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो जाटों के खिलाफ हुआ था, और जाटों के खिलाफ इसने जो किया था भाई वो कब किया था? तो 1027 में। तो याद रखना इसका अंतिम आक्रमण 1027 में। और दोस्त अगर आपसे यूँ पूछ ले बताइए महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो आप आंसर करेंगे सर इसकी मृत्यु 1030 में हुई थी। कब हुई थी? 1030। महमूद गजनी किस वंश का राजा हुआ करता था? तो अभी मैंने आपको बताया महमूद गजनी जो है वो यामिनी वंश का राजा था। और ये यामिनी वंश कहाँ पे था? तो सर ये अफगानिस्तान के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है, बताइएगा। मुस्लिम राज की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा, तो सर वो मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी। अगर मोहम्मद गोरी की बात आई है तो भाई मोहम्मद गोरी ने लड़े थे 1191 में त्राइन का पहला युद्ध, 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध, और तीसरा भाई 1194 में चंदावर का युद्ध इसने लड़ा था। बेटा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है ये क्या कहलाता है, तो सर ये कहलाता है वास्तविक संस्थापक। बेटा बाबर कौन है, तो आप आंसर करेंगे सर ये है मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो सर वो बाबर है। अकबर, बेटा अकबर का नाम आया है तो आपसे बातें पूछी जाती है, बताइए अकबर ने राज्याभिषेक कब करवाया था, राज्याभिषेक। तो बेटा अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1556 को, ठीक है। चलिए दोस्त आप मुझे बताएंगे अकबर के बारे में, तो अकबर क्या हुआ करता था, तो सर ये एकमात्र अनपढ़ मुगल बादशाह था। और साथ ही मैंने आपको मकबरे पढ़ाए थे, तो कमेंट करके बताओ अकबर का मकबरा कहाँ पे है। जितने भी बच्चे मेरे साथ ढंग से रोज रेगुलर पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे, देखना चाहता हूँ तुम्हारी तैयारी कैसी है, या मैं ही अकेला मेहनत करते हुए जा रहा हूँ। अगला देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, बेटा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक है। और इसकी नींव जो है वो किसने रखी थी, तो सर वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इल्तुतमिश इसके बाद राजा बना था और इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इसे क्या कहा जाता है, तो सर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद दोस्त इल्तुतमिश का एक ग्रुप भी था, इसके ग्रुप का नाम था तुर्कान ए चहलगानी। और तुर्कान ए चहलगानी के साथ साथ याद रखना इसके अंदर 40 लोग हुआ करते थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है दल चालीसा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो भाई कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और इसका काम जो पूरा करवाया था बेटा वो किसने करवाया था, तो सर वो इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा अगर वो आपसे यूं पूछता कुतुब मीनार जो है इसकी 5वीं मंजिल किसने जोड़ी थी, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने जोड़ी, तो प्यारे बच्चे आप आंसर करते सर वो जोड़ी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो वर्तमान में कुतुब मीनार में 5 मंजिल है और 5वीं मंजिल जोड़ी थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आपसे पूछता कि इसका काम शुरू किसने कराया था, तो आप आंसर करते सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया बेटा इसकी बेटी हुआ करती थी, गुलाम वंश की शासिका हुआ करती थी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित था, तो बेटा हुमायूं, अकबर और शाहजहां, ये तीनों के तीनों मुगल हुआ करते थे। ये क्या थे सर, ये मुगल हुआ करते थे। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। इल्तुतमिश जो है बेटा वो क्या था, वो गुलाम वंश का एक व्यक्ति हुआ करता था। बेटा अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया, अकबर का काल कहलाता है साहित्य का स्वर्ण काल। तो साहित्य का स्वर्ण काल किसका काल है, अकबर का। और हुमायूं की बेटा एक जीवनी है और इसकी जीवनी का नाम है हुमायूंनामा। और आपसे पूछा जाता है हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप आंसर करेंगे सर हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, इब्न बतूता कौन से देश से आया था, बेटा मोरक्को देश से आया था। दोस्त आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी। इसी क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी। बेटा ये किसके दरबार में आया था, तो आप आंसर करेंगे सर ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। और इसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, काजी नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या नियुक्त कर दिया, तो आप आंसर करेंगे सर इसे काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। बेटा अकबर का नाम आया तो अकबर की एक जीवनी है जिसका नाम है आईने अकबरी, आईने अकबरी। और आईने अकबरी का दूसरा नाम होता है दोस्त आपका अकबरनामा। और ये अकबरनामा किताब जो है, ये पुस्तक जो है बेटा ये किसने लिखी थी, तो सर ये पुस्तक लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो मैंने अभी बताया महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटना। पीडीएफ के लिए आप सारे सारे मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ेंगे @प्रवीण सर पर। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे आज का, बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई लोधी वंश जो है ये दिल्ली का पहला अफगानी वंश कहलाता है, दिल्ली सल्तनत में पहला अफगानी वंश।
तो यही था आपका। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो सर वो बहलोल लोदी था। कौन था बेटा? बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है? तो सर वो इस वंश का अंतिम शासक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सर वो इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो भाई पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी मैंने अभी भी बताया था सर, वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश से इसका मकबरा पूछ लेता है, बताइए इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे सर वो दिल्ली के अंदर है। भाई बलबन का नाम आया तो याद रखना ये सर एक पॉलिसी लेकर आया था 1265 में, और 1265 में इसने एक नीति अपनाई थी भाई जिसका नाम था लोहे व रक्त की नीति। तो लोहे व रक्त की नीति की शुरुआत इसने करी। और दूसरा बलबन का नाम आया है तो आप लोग यूं भी याद रखेंगे कि सर इसने सिजदा व पाइबोस प्रथा की शुरुआत करी। सिजदा व पाइबोस प्रथा की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? भाई अलाई दरवाजा पहले तो यूं बताना चाहिए है कहाँ पे? सर वो है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर ये अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने पीछे ही पढ़ाया था आपको ये। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था। तो ये किसका पार्ट है? तो सर ये कुतुब मीनार का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? कुतुब मीनार का पार्ट है। ऑप्शन सी। बेटा अगर आपसे पूछता है सीरी शहर, तो सीरी शहर तो बसाया था बलबन ने। और अगर आपसे पूछता है सीरी का किला, तो सीरी का किला बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इतनी बातें क्लियर है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी किस वंश का हुआ करता था? ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यामिनी वंश का, ससबनी वंश का, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और क्लास कैसी लगती है सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। पीडीएफ में आज सारी की सारी वहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। और साथ ही एओसी के लिए जुड़े रहना, इससे बाहर आपको जीके में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।